everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and today we will discuss some most important question and previous year question of chapter proposal class 12th English. Okay, so let's start the important questions. So first question is, what do you think would have been Chubukov's reaction on hearing the reason for which Lomov have come to his house? ठीक है, तो चुबकोव आपको पता है कौन थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़े से चैप्टर को. तो इस चैप्टर में क्या होता है, यहाँ में थोड़ा टेंडेंसी दिखाई गई है अमीर लोगों की. एंड जिस समय पे उन्हें मैरिज करनी होती है तो वो हमेशा एक ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं जो इक्वली अमीर हो या उनसे भी ज़्यादा अमीर हो. ऐसे ही क्या होता है, लुमोव नाम का एक लड़का है, ठीक है, उनके पड़ोस में चुबकोव रहते हैं और चुबकोव की बेटी कौन है, नटालिया है. तो लुमोव डिसाइड करता है, उसको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी हैं और उस डिसाइड करता है कि मेरी शादी करने की एज हो गई है एंड अभी तक मेरे को कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला है, तो क्यों ना मैं जो मेरे पड़ोस में रहते हैं चुबकोव, उनकी बेटी नटालिया से शादी कर लेता हूँ. वो एक अच्छी हाउसवाइफ बन जाएगी एंड उसको उससे प्यार नहीं था नटालिया से. ये हमें ये रिप्रेजेंट करता है चैप्टर कि उसको नटालिया से प्यार नहीं था जस्ट बिकॉज उसकी मैरिज की एज हो गई थी, उसके हेल्थ इश्यूज़ इतने अच्छे नहीं रहते थे, उसे काफ़ी हार्ट पाल्पिटेशंस होती थी, एक हार्ट पेशेंट टाइप था वो. तो उसने सोचा मैरिज की एज होगी तो मैं शादी कर लेता हूँ. एंड नटालिया जो है, जैसे आप समझ सकते हो कि वो एक रिच फैमिली की भी थी और उसे लगता है वो एक अच्छी हाउसवाइफ बन जाएगी, तो कहते मैं इसी से शादी कर लेता हूँ. तो लुमोव जाता है चुबकोव के घर पे नटालिया के लिए रिश्ता मांगने, ठीक है. तो जब वो चुबकोव के घर जाता है तो चुबकोव को, जब वो तैयार होकर आया होता है तो चुबकोव को पहले ऐसा लगता है कि शायद ये मुझसे कुछ पैसे उधार मांगने आया है. तो स्टार्टिंग में चुबकोव अपने मन में सोचते हैं कि मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगा, बट जब उन्हें पता चलता है कि अच्छा वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता मांगने आया तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और उसे अटेंड करते हैं. देन चैप्टर आपको पता है बहुत ह्यूमरस हो जाता है कि जब नटालिया आती है, नटालिया को पता नहीं होता है कि चुबकोव उसके लिए रिश्ता लेके आया है. वो ऑक्सन मीडोज यानी कि एक पीस ऑफ लैंड जो उनका था उसकी ओनरशिप पे लड़ने लगते हैं. फिर जब उसे पता चल जाता है कि अच्छा ये मुझसे शादी करने के लिए यहाँ आया था, वो दोबारा बुलाते हैं लुमोव को अपने घर पे, कहते हैं हाँ ऑक्सन मीडोज तुम्हारे थे, ठीक है. और फिर बात शुरू हो जाती है उनके डॉग्स पे, ठीक है. डॉग्स के ऊपर दोनों लड़ते हैं, कौन, लुमोव और नटालिया, जिनकी शादी होने वाली है, ठीक है. तो दोनों आपस में बहुत देर तक लड़ते हैं, मेरा डॉग अच्छा है, मेरा डॉग अच्छा है. आगे का चैप्टर मैं पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, तो 30 मिनट्स में मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया लाइन बाय लाइन, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से जाके देख सकते हो. हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आई होप आपको पता चल गया होगा लुमोव कौन है, नटालिया कौन है और चुबकोव कौन है. चुबकोव कौन है, नटालिया के फादर. लुमोव कौन है, उनका पड़ोसी जो रिश्ता मांगने आएगा नटालिया के घर पे, ठीक है. क्वेश्चन में बताना है कि चुबकोव का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला लुमोव उनकी बेटी के लिए रिश्ता मांगने आए हैं. तो when Chubukov came to know that the reason for Lomov's coming to their house is to marry Natalia, he was overwhelmed with joy. वो बहुत खुश होते हैं. He embraced and kissed Lomov and told him that he was hoping for it for a long time. वो उसको embrace करते हैं, गले लगते हैं और कहते हैं मैं बहुत समय से इसका इंतजार कर रहा था. He told Lomov that he had always loved him as he was his own son. वो कहते हैं मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह ही प्यार करा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. What justification did Lomov give to Natalia and Chubukov to prove that he is the rightful owner of Meadows? तो ऑक्सन मीडोज पे जब उनकी लड़ाई होती है तो वो क्या जस्टिफिकेशन देता है कि मीडोज मेरे हैं. Lomov told Natalia and Chubukov that his aunt's grandmother, उसकी आंटी की जो ग्रैंड मदर थी, gave the Meadows for the temporary and free use of Chubukov's grandfather's peasant. टू आएगा यहाँ पे. उन्होंने वो फ्री और टेम्परेरी यूज़ के लिए दे दिए थे टू चुबकोव के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को, ठीक है. तो हमारे लोमोव की जो आंटी थी उसकी ग्रैंड मदर ने जो है वो जो मीडोज थे वो चुबकोव के भी जो ग्रैंडफादर थे, मतलब नटालिया के ग्रैंडफादर, उनके पीजेंट्स को वो जगह दी थी काम करने के लिए, टेम्परेरी यूज़ के लिए. सो ही इज़ द राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है. Why was Stepan Chubukov not happy to welcome Lomov in his house? तो फर्स्ट टाइम जब लुमोव आता है तो शुरू में जो खुश नहीं होते हैं चुबकोव अपने घर पे लुमोव को देखकर. क्यों बताओ. तो लुमोव अराइव्स इन अ फॉर्मल इवनिंग ड्रेस. तो लुमोव जैसे कि रिश्ता मांगने आते तो वो काफ़ी अच्छे फॉर्मल से कपड़े पहन के आया हुआ था, इवनिंग ड्रेस, सूट एंड ग्लव्स वगैरह. तो वो देख के उन्हें लगता है कि अच्छा ये मेरे घर आया ना, कुछ पैसे मांगने होगा, तो इसलिए वो खुश नहीं होते कितना तैयार हो क्या है. बट जब उन्हें बाद में रियल रीज़न पता चलता है तो आपने देखा उन्होंने कैसे अपना रिएक्शन बदल लिया, कहा अरे तुम मेरे बेटे जैसे हो एंड ऑल दैट. तो फॉर्मल इवनिंग ड्रेस. ऑन सीइंग हिम Chubukov think that he has come to borrow money. He decides not to lend to him but talks to him politely. तो सोचते पैसे तो नहीं दूंगा पर बहुत प्यार से बात करते हैं उससे. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब्स द लोमोव्स फर्स्ट मीटिंग विद नटालिया. फर्स्ट मीटिंग एक्सप्लेन करनी है. तो लोमोव टू हिज नेबर Chubukov's हाउस टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर नटालिया, ठीक है. तो वो नटालिया के घर जाता है रिश्ता मांगने. ही डजंट नो हाउ टू मेक द मैरिज प्रपोजल. तो उसे एक तरीका नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे वो प्रपोज करे उसे. सो ही स्टार्ट्स टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर. इधर उधर की बातें करने लगता है. एंड जब वो इधर उधर की बातें कर रहा होता है तो ही मेक्स सम मेंशन ऑफ हिज मीडोज विच टच देयर बर्चवुड. उसने कहा कि मेरे मीडोज जो आपके बर्चवुड से टच हो रहे हैं. एट दिस अ क्वारल
स्टार्टेड आप लिख सकते हो, एट दिस अ क्वारल स्टार्टेड बिटवीन देम ओवर द ओनरशिप ऑफ द राइट्स ऑफ द मीडोज। तो वो कहता है जैसे नटालिया को कि मेरे मीडोज तुम्हारे बर्चवुड को टच कर रहे हैं, तो वो लड़ाई शुरू हो जाती है। वो कहते हैं मेरे हैं मीडोज, वो कहते हैं मेरे हैं मीडोज, ऑक्सन मीडोज। तो दिस वॉज द फर्स्ट इंट्रैक्शन इन द शॉर्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रपोजल रिमेन अनमेड ड्यूरिंग लोमोज फर्स्ट विजिट। फर्स्ट विजिट में जो प्रपोजल था वो पूरा क्यों नहीं हो पाता है? द प्रपोजल रिमेन्स अनमेड ड्यूरिंग लोमोज फर्स्ट विजिट बिकॉज लोमोव इज वेरी मच नर्वस एंड एक्साइटेबल। ही बीट्स अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें कर रहा होता है, एक्साइटेड होता है, नर्वस होता है। तो व्हेन नटालिया कम्स लोमोव बिगिंस टू क्वारल विद हर अबाउट अ पीस ऑफ लैंड। जब नटालिया आती है तो उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है ना पीस ऑफ लैंड जिसका नाम है ऑक्सन मीडोज। ही गेट्स वेरी मच एक्साइटेड, लीव द रूम, एक्साइटेड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, लीव द रूम, कर्सिंग एंड थ्रेटनिंग द ओल्ड मैन एंड हिज डॉटर। और जाते जाते उनको बहुत कर्स करता है और उन्हें कहते हैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा एंड ऑल दैट। किसको? चुबुकोव को और उनकी बेटी नटालिया को। एंड ही फॉरगेट्स ऑल अबाउट द प्रपोजल, इतना भी भूल जाता है कि मैं प्रपोज करने आऊँ। एंड आपको पता होगा, अगर आपने पूरा चैप्टर पता है कि ऑक्सन मीडोज की कोई ऐसी वैल्यू भी नहीं थी। जितने अमीर लोग वो थे तो ऑक्सन मीडोज की ऐसा कुछ वैल्यू नहीं थी उनके लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है और उसकी बहुत कीमत है। नहीं, जो पीस ऑफ लैंड है उनके लिए इतना वैल्यूएबल भी नहीं था, उसके लिए लड़ना दोनों शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज चुबुकोव ज्वाइन द क्वारल बिटवीन नटालिया एंड लोमोव। चुबुकोव कैसे उस क्वारल को ज्वाइन करते हैं? तो चुबुकोव कम्स, देखो नटालिया को ना चुबुकोव बताते नहीं है कि ये रिश्ता लेकर आया तुम्हारे लिए, बस उसे भेज देते हैं वहाँ पे। बट चुबुकोव को तो पता था कि वो रिश्ता करने के लिए आया है, मेरी बेटी से शादी करने के लिए यहाँ पे आया है। बट वो भी क्या करते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। वो भी कहते हैं दैट वो रिश्ता मांगने के लिए आया है तो उन्हें रिस्पेक्ट से डील करना चाहिए लोमोव से, बट वो भी नहीं करते। तो चुबुकोव कम्स इन एंड फाइंड्स नटालिया एंड लोमोव क्वारलिंग। तो जैसे वो आते हैं वो देखते हैं नटालिया और लोमोव लड़ रहे हैं। व्हेन ही फाइंड्स दैट दे आर आर्ग्यूइंग अबाउट द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज, जब पता चलता ऑक्सन मीडोज के लिए लड़ रहे, ही आल्सो बिकेम एंग्री, कामिंग देम डाउन। उनको चुप कराने की जगह ही आल्सो स्टार्ट्स क्वारलिंग। ही क्लेम्स टू बी द ओनर ऑफ द मीडोज, कहते हैं मैं हूँ ओनर मीडोज का। एंड ही इंसल्ट्स नॉट ओनली लोमोव बट ऑल्सो हिज एंसेस्टर्स। और इंसल्ट करते हैं सिर्फ लोमोव की नहीं, उसके एंसेस्टर्स, उसके घर के जो बड़े लोग थे, जो उनकी डेथ भी हो चुकी है अभी, उनकी भी। ठीक है, What is the cause of the second quarrel between Natalia and Lomov? Second quarrel का क्या cause था? तो लोमोव स्टार्ट प्रेजिंग क्वालिटीज ऑफ हिज डॉग गेस। जब नेक्स्ट टाइम आता है तो अपने डॉग गेस की बहुत तारीफें करता है। बट सेज दैट हर डॉग स्क्वीजर विच ही परचेज फॉर 85 रूबल इज मच बेटर देन लोमोव्स डॉग। वो कहती है मेरा डॉग ज़्यादा अच्छा है। बोथ ऑफ देम प्रेज द क्वालिटीज ऑफ देयर डॉग्स। नाउ दे स्टार्ट क्वारलिंग ऑन दिस टॉपिक, दे अगेन स्टार्ट शाउटिंग एट ईच अदर। तो सेकंड इनकी लड़ाई इस पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ डू लोमोव एंड चुबुकोव फाइट आफ्टर टॉकिंग अबाउट द डॉग्स। कैसे लड़ते हैं वो डॉग्स के इशू के बाद, जो लड़ते हैं ना जब डॉग्स, उसके बाद कैसे लड़ते हैं, तो उनको मतलब आपको बताना है कैसे एक दूसरे को भला बुरा बोलते हैं वो। तो चुबुकोव सेज दैट लोमोव शुड सिट एट होम विद हिज हार्ट बीट्स। चुबुकोव कहते हैं तुम हार्ट पेशेंट हो, घर पे बैठो, तुम कोई हंटर नहीं हो। ही इज़ नॉट अ हंटर एट ऑल। लोमोव रिप्लाइज दैट ही गोज हंटिंग टू इंट्रूग ओनली। यानी कि लोमोव कहते हैं कि आप तो हंटिंग में बस साजिशें बनाने जाते हो। दिस स्टार्टेड देयर वर्बल फाइट, और फिर वर्बल फाइट उनकी शुरू हो जाती है। लोमोव कॉल हिम इंक्रूडर, यानी कि तुम साजिश रचने वाले हो। लोमोव बोलता है चुबुकोव को, चुबुकोव कॉल हिम अ पप। लोमोव कॉल्स हिम ओल्ड रैट, उसको ओल्ड रैट बुलाता है। चुबुकोव कॉल्स हिम अ फूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक दूसरे को ऐसे ही भले बुरा बोलते रहते हैं। 9th क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस हम। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज़ द प्रपोजल अ ग्रेट कॉमेडी। प्रपोजल एक ग्रेट कॉमेडी, आप ये समझ सकते होगे, ये चैप्टर पढ़ो जाके, आपको इतनी हंसी आने वाली है। तो हाउ इज़ प्रपोजल अ ग्रेट कॉमेडी। द प्रपोजल इज़ अ ग्रेट कॉमेडी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द करेक्टर्स एंड द सब्जेक्ट मैटर एंड हाउ दे बिहेव। करेक्टर और जैसे उन्होंने बिहेव करा। अरे ऑक्सन मीडोज पे लड़े, डॉग पे लड़ने लग गए फिर। ठीक है, नटालिया, लोमोव एंड चुबुकोव फाइट ओवर फूलिश थिंग। ठीक है, ऑल दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ लाफ्टर। द वर्बल फाइट्स ओवर ऑक्सन मीडोज एंड देयर डॉग्स आर रियली फुल ऑफ ह्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एंड ब्रीफ द करेक्टर स्केच ऑफ नटालिया। ठीक है, तो नटालिया वॉज 75 ईयर्स ओल्ड, डॉटर ऑफ चुबुकोव। शी वॉज गुड हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग एंड वेल एजुकेटेड, ऐसा लोमोव ने कहा था। शी सीक्रेटली लव लोमोव, वो सीक्रेटली लोमोव को प्यार करती है। शी वॉज ग्रीडी एंड शॉर्ट साइटेड, वो ग्रीडी थी और शॉर्ट साइटेड थी। शी वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड एज वेल, और एकदम से उसे गुस्सा आ जाता था। ऑक्सन मीडोज पे भी लड़ी और फिर डॉग्स पे भी लड़ने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉव हैज़ यूज्ड ह्यूमर एंड एग्जैजरेशन इन द प्ले टू कमेंट ऑन द courtship in his time. इलिस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लेसन। तो जो हमारे राइटर हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में राइटर का, ऑथर का नाम बताओ इस प्ले के, प्ले राइटर का। शेकॉफ पता है, पूरा नाम बताओ। तो उन्होंने ये जो पूरा प्ले लिखा, ये अपनी सोसाइटी को हाईलाइट करने के लिए लिखा। लोगों की जो ये टेंडेंसी थी ना, अमीर लोगों की कि अमीरों से ही शादी करेंगे, ये टेंडेंसी को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने ये प्ले लिखा। इट इज़ फुल ऑफ कॉमेडी। तो ये आपको बताना है और ये भी आपको मेंशन करना है कि क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए एक हेल्दी रिलेशनशिप की। जैसे हमने देखा लोमोव एंड नटालिया
सोच रहे हैं शादी करने को, बट क्या उनकी शादी अच्छी रहेगी, क्या वो हेल्दी रिलेशनशिप होगा? नहीं, वो छोटी छोटी सी बातों पे लड़े, ना ही लोमोव उससे प्यार करता है, हेल्दी रिलेशनशिप वो नहीं होगा। तो क्या सीखा हमने इस चैप्टर से, हमें ये बताना है। तो इन दिस वन एक्ट प्ले द प्रपोजल, Chekhov has used humor and exaggeration in order to create a ridiculous situation. तो उन्होंने ह्यूमर क्यों यूज़ करा है और बातों को इतना खींचा क्यों, एग्जैजरेट करा है। ऑक्सन मीडोज जिनकी वैल्यू भी नहीं थी उस पर इतना लड़े, डॉग के लिए इतना ज़्यादा लड़े वो, तो एग्जैजरेट क्यों करा उन्होंने, हंसाने के लिए हमारे को, ठीक है। इट इज़ अ फार्स इन विच शेकॉफ एम्प्लॉयज हाईली एग्जैजरेटेड और कैरिकेचर टाइप्स ऑफ करेक्टर्स लाइक चिबुकोव, नटालिया, लुमोव इन द प्ले। अब ये फार्स क्या होता है गाइस, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। दिस इज होमवर्क ऑफ दिस चैप्टर। जैसे मैं आपको हर एक चैप्टर में कोई ना कोई होमवर्क दे रही हूँ। फार्स क्या है ये मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन करा था। दिस प्ले इन फॉर्मेट ऑफ अ फार्स, एक टाइप की कॉमेडी होती है फार्स, जिसको एग्जैजरेट करके बताया जाता है। तो एक बार मुझे एक लाइन में बता दो व्हाट इज़ अ फार्स, ठीक है। तो ये जो प्ले है, जो एक फार्स है एक तरीके से, इसमें बहुत एग्जैजरेट करा गया है, कैरेक्टर्स को भी ऐसा शो करा गया है, अलग अलग से कैरेक्टर्स लिए हैं हमारे ये लुमोव चिबुकोव, कैरेक्टर्स और उनके हैबिट्स को भी एग्जैजरेट करा गया है। द प्ले इज़ अबाउट नेबर्स, अब आपको पूरा प्ले के बारे में बता देना है। द प्ले इज़ अबाउट नेबर चिबुकोव एंड डॉटर नटालिया लुमोव हु क्वारल्ड ओवर पेटी इशूज सच एज ओनरशिप ऑफ लैंड, जो छोटी छोटी बातों पर लड़े जैसे ओनरशिप ऑफ लैंड। ऑक्सन मीडोज एंड द सुपीरियरिटी ऑफ देयर डॉग, छोटी छोटी बातों पर लड़े जैसे ऑक्सन मीडोज किसके हैं और उनका डॉग किसका सुपीरियर है। दे वर स्टबर्न एंड रिजिड बट ह्यूमेन टू, फोकसेस ऑन द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज who seek ties with the other wealthy families which was the prevailing in Russian wedding culture in Chekhov's time। तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है, जो शेकोव के ज़माने में रशिया में जो कल्चर चल रहा था ना उसको। Hence in this play this economic sense evokes and in short, तो इस प्ले में क्या हुआ, जो उनकी इकोनॉमिक सेंस थी ना कि हाँ अमीर लोगों से ही शादी करनी है, तो फाइटिंग करते हुए भी, क्वारलिंग करते हुए भी उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। Hence in this play the economic sense evokes and ensures that the proposal is made after all although the quarreling perhaps continue। तो आपने देखा लड़ते रहते हैं वो, बट फिर भी जो चिबुकोव है दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस हम, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द वे चिबुकोव, नटालिया एंड लुमोव fought over petty issues is against behavior and mannerism of good neighbors। अच्छे नेबर्स की आदत थोड़ी है कि आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़े। What you would have done to resolve, अगर आप इस जगह पे होते तो आप क्या करते कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। सोचो कि आप चिबुकोव हो और आपके सामने ऐसे वो लड़ रहे होते तो आप कैसे रिएक्ट करते। लुमोव एंड चिबुकोव वर नेबर्स। लुमोव केम टू चिबुकोव टू प्रपोज नटालिया, बट इंस्टेड ऑफ प्रपोजिंग दे स्टार्ट फाइटिंग ओवर पेटी इश्यूज लाइक ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज एंड द सुपीरियरिटी ऑफ डॉग्स। प्रपोज करने की जगह डॉग्स पे और ऑक्सन मीडोज पे लड़ने लगते हैं। दिस इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड नेबर्स। गुड नेबर्स को फ्रेंडली रहना चाहिए, ठीक है। तो नेबर्स शुड लिव लाइक फ्रेंड्स, ठीक है। देयर शुड बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेबर्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। देयर शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस अमंग नेबर्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप मेंशन कर सकते हो उसको कि नेबर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग और एक तरीके से आप कह सकते हो पेशेंस होना चाहिए। सुन लेनी चाहिए थी लुमोव को भी नटालिया की बात, नटालिया को लुमोव की बात, क्यों लड़ रहे थे, ठीक है। द फाइट बिटवीन लुमोव एंड चिबुकोव कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ हैंडल्ड केयरफुली, तो ये जो लड़ाई थी ये अगर हैंडल करते केयरफुली तो वो रुक सकती थी। द इशू ऑफ मीडोज कुड हैव बीन रिजॉल्व कामली एंड क्वाइटली थ्रू अ गुड कॉन्वर्जेशन। गुड कॉन्वर्जेशन के साथ भी तो वो इस इशू को डील कर सकते थे कि नहीं हमारे हैं नहीं, वो एक दूसरे को भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, फैमिलीज को ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। देयर मस्ट हैव बीन सम डॉक्यूमेंट शोइंग द ओनरशिप ऑफ द मीडोज, कोई डॉक्यूमेंट शो कर देते तो या तो कोई डॉक्यूमेंट शो करते कि ये हमारे हैं, या फिर दोनों फैमिलीज ये सोचती कि अब जब उनकी शादी होने वाली है तो वो क्यों लड़े इस बात को लेकर, ठीक है। और बोथ द पार्टीज कुड हैव कन्विंस्ड ईच अदर बाय मेकिंग ईच अदर अंडरस्टैंड दैट इफ दे गॉट मैरिड द मीडोज वुड बिलोंग टू बोथ ऑफ देम, कि अगर शादी हो जाएगी तो मीडोज दोनों फैमिली के रहेंगे, नटालिया के भी रहेंगे और हमारे लुमोव के भी रहेंगे। सिमिलरली द इशूज ऑफ डॉग कुड हैव बीन सॉल्व पीसफुली इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द नेगेटिव फीचर ऑफ ईच अदर्स डॉग। सिमिलरली जो ये वाली बात थी ना डॉग की, वो भी ऐसी पीसफुली सॉल्व हो सकती थी। दे कुड हैव डिस्कस द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द डॉग दस द इशू कुड हैव बीन रिजॉल्व, ठीक है। तो पॉजिटिव फीचर्स बात करते डॉग्स के और इशू रिजॉल्व हो जाता। तो यहाँ से जो है ना, जो हमें बताना था कि और हम चिबुकोव की जगह पे क्या करते, तो वो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखो आप, द इशूज़ ऑफ ऑक्सन मीडोज कैसे रिजॉल्व करते हैं और डॉग का इशू, ये 2 पॉइंट्स है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कैसे रिजॉल्व करा जा सकता था इस इशू को, तो आप ये मेंशन, इस प्रॉब्लम को तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स दिखा के ये और डॉग्स के नेगेटिव नहीं पॉजिटिव फीचर्स को हाईलाइट करके ये इस लड़ाई को रोक सकते थे। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बाकी सेकेंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे गाइज। तो विद दिस मैंने आपकी जो सभी चैप्टर्स है गाइस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बना दी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10 इंग्लिश टर्म 2, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। यू कैन गो एंड वॉच द वीडियोस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, साथ ही के साथ चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन का भी लिंक गिवन है। तो गो एंड वॉच द वीडियोस। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।